अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 20 दिसंबर 2022 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बन्नू के डिस्ट्रिक्ट में CTD का एक कंपाउंड था जिस पर गुज़श्ता 48 घंटों से कलअदम तंजीम के जंगजुओं ने कब्जा कर रखा था। इस हवाले से पाकिस्तान की SSG फोर्सेस के कमांडो दस्ते ने आज एक बड़ा ऑपरेशन किए हैं जिसके नतीजे में बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान के पास SSG कमांडो फौजी हैं जो पाकिस्तान के एलीट फौजी दस्ते में जिनका शुमार होता है। इस हवाले से ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं कि पाक फौज के जर्रार ब्रिगेड के SSG कमांडोज ने आज धूम मचा दी है। गुज़श्ता 48 घंटों से जो बन्नू के इलाके में CTD का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का एक कंपाउंड था जिस पर कलअदम तंजीम के अस्करियत पसंदों ने कब्जा कर रखा था, जंगजुओं ने कब्जा कर रखा था और पाकिस्तान के CTD के चंद अफराद को यरगमाल भी बना रखा था। इस हवाले से बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद दहशतगर्दों के हवाले से रिपोर्ट है कि वो मार दिए गए हैं और कई जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि CTD का जो कंपाउंड था वो जो कब्जा किया हुआ था कलअदम तंजीम के जंगजुओं की जानिब से उस पर से कब्जा छुड़ा लिया गया है और जो यरगमाल बनाए गए CTD के एहलकार थे उन्हें भी बाजियाब करा लिया गया है। नाज़रीन किराम, ये ऑपरेशन तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जारी रहा है और इस ऑपरेशन के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की जानिब से जो SSG के कमांडोज थे उनमें से कुछ SSG कमांडोज को हल्की फुल्की इंजरीज हुई हैं और इसी तरह से 2 सिक्योरिटी जो एहलकार थे वो शहीद हुए हैं ऑपरेशन के दौरान। लेकिन ज़्यादातर जो है ये कामयाबी पाकिस्तान को इस सिलसिले में मिली है। इस हवाले से बताया जाता है कि मेजर आबिद जमान थे जो पाकिस्तान के SSG कमांडो को लीड कर रहे थे। उन्होंने ये ऑपरेशन कामयाबी से सर अंजाम दिया है और उनकी टीम थी उनके साथ जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली है। बताया जाता है कि जब 16 दिसंबर APS पेशावर में अटैक हुआ था तो उस वक्त भी यही मेजर आबिद जमान थे SSG के कमांडो दस्ते को लीड करने वाले जो उस वक्त भी इंजर्ड हुए थे और आज भी वो उनको मामूली सी इंजरीज आई हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कामयाब ऑपरेशन किए हैं जिसके नतीजे में ये CTD का जो कंपाउंड है उसे खाली करा लिया गया है और दहशतगर्दों को मार दिया गया है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, ये पिछले 8 महीनों से जंग की नज़र हो चुका है। यहाँ पर काफ़ी हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान के जो KP का इलाका है लकी मरवत, वहाँ पर भी हमला हुआ और इसी तरह से साउथ वज़ीरिस्तान में रात गए अटैक हुए और मुख्तलिफ दीगर जगहों पर ये हमले हो रहे हैं। बताया जाता है कि ये इन हमलों की वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी ख़राब हो चुके हैं। अब इन हमलों के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इसके अंदर अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, जबकि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब मेरे सामने इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अंतोनियो गुतेरेस, उनका यह बयान मौजूद है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हम समझते हैं कि तालिबान के लिए बेहद ज़रूरी है कि अफ़गान सरजमीन को किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना सरगर्मी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अंतोनियो गुतेरेस ने मज़ीद कहा कि तालिबान अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान समेत किसी भी पड़ोसी मुल्क के खित्ते के किसी और मुल्क में दहशतगर्दी ना होने दें और आलमी बरादरी भी इसमें अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यह बात आलमी मीडिया के नुमाइंदे के उस सवाल के जवाब में कही जिसमें पूछा गया था कि तालिबान हुकूमत कलअदम TTP की सरहद पार पाकिस्तान में हमलों को रोकने में नाकाम रही है। आलमी मीडिया के नुमाइंदे ने अपने सवाल में बन्नू में CTD के कंपाउंड में दहशतगर्दों के हमला करके एहलकारों को यरगमाल बना लिया और अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता देने का हवाला भी दिया था, जिसके जवाब में यह कहा गया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से कि तालिबान अपने वादों पर अमल करें। अब नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो TTP है ये एक बड़ा मसला बना हुआ है। इस हवाले से आज एक बड़ी खबर पाकिस्तान के मीडिया पर यह भी नशर हुई है कि पाकिस्तान से कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल और इसी तरह से उलमाए किराम पर मुश्तमिल एक बड़ा वफद अफ़गानिस्तान दोबारा जा रहा है। इससे पहले भी कई वफूद का तबादला हो चुका है। बताया जाता है अफ़गान तालिबान की सालिसी में पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, सीज़ फायर है, जंगबंदी मुआहिदा है,
वो कराने की कोशिशें हो रही हैं। दूसरी जानब नाज़रीन इकराम ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात कशीदे हैं, इन ताल्लुकात के हवाले से भी जो उलमाए किराम हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी मदद लेने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो सफारतकारी है ये काफ़ी मुतासर है, यानी इस सफारतकारी को एक्टिव होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो इस सिलसिले में बताया जाता है कि ये उलमा का वफ़द और इसी तरह से कबायली अमायदीन का जो वफ़द है ये वहाँ जाकर कम अज़ कम दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। लेकिन साथ साथ नाज़रीन इकराम सिर्फ पाकिस्तान का ये KP के सूबा नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर भी हमले बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सरहदों पर भी हमले हो रहे हैं। तो इस वजह से बताया जाता है कि इस वक्त जो मामलात हैं पाकिस्तान के खारजा महाज के वो अच्छे नहीं हैं और इसी तरह से बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर एक और नई जंग जो है वो मुसल्लत की जा रही है दहशतगर्दी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, और इसी मकसद के लिए ये हमले हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर हालात यानी हुकूमती इस्तेहकाम होता, सियासी इस्तेहकाम अच्छा होता तो आज पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें ना होती। इमरान खान का दौर बड़ा अच्छा रहा है इस सिलसिले में कि उनके दौर के अंदर जो TTP है या दीगर जो अस्करियत पसंद ग्रुप हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए हैं और उन्हें कायल किया गया है कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करें, ये बदमनी फैलाने की कोशिशें हैं। तो अब जो नई हुकूमत है अब उनकी क्या पॉलिसी है ये तो पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह से जानती है कि वो सिर्फ इमरान खान को पकड़ने, गिरफ्तार करने के हवाले से ही काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फोर्सेस के जो SSG कमांडो दस्ते हैं इनको दाद देना पड़ेगी कि इन्होंने आज एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसके नतीजे में ये कामयाबी मिली है और जिसके नतीजे में ये हमला नाकाम हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरह की वाक़यात, इस तरह की कार्रवाइयाँ कब तक होती रहेंगी और कब तक इनको रुकवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक और जिम्मेदारी जो अफ़गान तालिबान के हवाले से सामने आती है वो ये है कि अफ़गान तालिबान का नाम लिया गया कि हमें अफ़गानिस्तान जाने का रास्ता दिया जाए जो CTD का कंपाउंड कब्ज़े में लिया हुआ था। तो अब तालिबान इस हवाले से वजाहत देंगे कि उनका नाम क्यों लिया गया है। इस हवाले से बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि तालिबान अपने नाम लेने पर ये जो TTP के लोग थे इनसे नाराज़ भी थे और इनके हवाले से कहा गया है कि हमें क्यों इस मामले में घसीटा जा रहा है। तो अफ़गानिस्तान के लिए तालिबान की हुकूमत एक मुख्तलिफ़ तरह के जो मसाइल हैं उनके अंदर घिरी हुई है। अफ़गान तालिबान का ये मौक़िफ़ है कि जब तक अफ़गानिस्तान के ऊपर से पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी और जब तक के अफ़गानिस्तान के हवाले से आलमी बरादरी अपना रोल प्ले नहीं करेगी तब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। ख़ुद तालिबान कहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो जाते हैं, कभी हमें दाइश मारती है, कभी हमारे ऊपर बागी हमला कर देते हैं, कभी कौन सी शिद्दत पसंद तंजीम हमला कर देती है। तो अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जब दुनिया हमारे लिए दरवाजे खोलेगी, हम एक आज़ाद और एक ज़बरदस्त एक खुशहाल या मुस्तहकम हुकूमत कायम करेंगे तो फिर हमारे लिए मसले नहीं होंगे। इसलिए हमें एडवांस हथियार दिए जाएँ, एडवांस टेक्नोलॉजी दी जाए, हमारे ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। बहरहाल ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई। इस तरह की मज़ीद खबरें जानने और देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल लाज़मी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।